एक धनी सेठ के साथ बैठे थे। जय का विवाह हो चुका था, सातवीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुसंस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त हुए, प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। बहू, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीवन मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका बर्तन है, आपके सब चीज़ें आपकी है। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव करके रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सेवा कर लो तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दो, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटे समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बहू बोली, माँ जी इसमें पुण्य क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को साधु को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का विश्वास है। सास की बात सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात को तो हमने ख्याल किया ही नहीं, ये युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, तू छारी बांध, लेकिन अब मैं बनाऊँ ये भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूँ इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू सही थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी होती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने इससे गेहूं पीसना शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गर्म और बोरी में देने से जल जाता है। इसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई, तब सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2-2.5 सर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महात्म्य ज़्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने छोटे पतले उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठाकर झाड़ू लगाना शुरू कर दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तो नहीं लगाई है? माँ जी आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, परमपासर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के गहने और पगड़ी बनवा दिए।
अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देखकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए और तूने भी जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम है तो आत्मिक संतोष मिलता है और दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वे सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनकी बच्चों की फीस में स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के पास आए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए और यही सब पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है खुद दूंगी। सास दूसरों की वस्तुएं देने लगी तो वे देख के दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। गीता में आता है, यद् तारिचे शेषते देवत्रे जने स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्ते निर्वर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा और उनके घर में भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उनके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो।